हाँ तो वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है जय और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार देखिए, आज पांचवा टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ। आप सभी जानते हैं कि जीके का होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। डेली आपको एक दिन पहले टॉपिक दिया जाता है, अगले दिन शाम को 7:30 बजे से आपका टेस्ट का लिंक एक्टिव हो जाएगा। आप जा करके वहां पे टेस्ट देंगे, टेस्ट लगाएंगे। आपके पास सिर्फ 20 से 25 मिनट, यानी 7:30 में टेस्ट शुरू होता है, तो आपको 7:50 से 55 में आपको सबमिट कर देना है। यदि नहीं करेंगे तो उसके बाद सबमिट नहीं होगा। लेकिन जो नए लोग हैं, जैसे जिसके पास टाइम नहीं है, वो बाद में भी टेस्ट दे सकता है, बाद में भी टेस्ट दे सकता है। मैं उसको दोबारा से ऑन कर दूंगा, लेकिन डिस्कशन के बाद। उसके बाद 8 बजे से आपका डेली उन्हीं सवालों का बहुत गहराई में डिस्कशन होता है। और डिस्कशन में कुछ फालतू बात बकवास नहीं होता। डिस्कशन में मुंह से निकला हुआ एक एक बात आपके लिए परीक्षा में आने वाला साबित हो सकता है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग अभी देखिए पांचवा टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हो चुका हूं। और हाँ, कल के टॉपिक में जैसा कि आपको मौर्य वंश पढ़ना था, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा इतिहास में। उसके साथ में जो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है, ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक और भी बता दूं कि जो आपने नदी तंत्र पढ़ा है वो एक दिन में कंप्लीट होने लायक नहीं है, तो इसीलिए आज भी आप उसको पढ़िए। और वो बार बार भूलने वाला चीज है, इसीलिए उसको दोबारा रिवीजन करिए। नदी तंत्र से 1 से 2 सवाल एकदम गारंटीड आता है। उस चैप्टर से 2 सवाल, पहाड़ वाला से 1-2 सवाल, और जो भारत का परिचय पढ़े हैं उससे 1 सवाल, इतना तो एकदम गारंटीड सवाल आता है। तो क्यों ना हम उसको एकदम जबरदस्ती पूरा ही रगड़ के पढ़ ले, है ना, कुछ नहीं छोड़ना है। और याद रखिए, राजनीति के लिए आपको, भारतीय संविधान के लिए आपको कोई किताब और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट काफी है, लूसेंट काफी है, उससे ज्यादा आता भी नहीं है आपके ये में। आपको यूपीएससी क्लियर नहीं करना है ना, तो बस देखिए यहाँ पे। तो आज ये 5वां दिन है, वो गलती से रह गया है। आप देखिए यहाँ पे, प्राचीन भारत का इतिहास में ब्राह्मण साम्राज्य और चेदी राजवंश और भारत के यवन राज्य। ये बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर बौद्ध धर्म जैन धर्म के बाद आप शैव धर्म छोड़ा दिए, वैष्णव धर्म छोड़ा दिए, ये सब नहीं पढ़ना है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे कि शैव धर्म का 4 गो है, कपालिक है, और बहुत मतलब 4 गो उसका लिंगायत संप्रदाय है। ये सब संप्रदाय है, उसका यदि किसी ने स्थापना करने वाले हैं तो उनका नाम याद करना है। कुछ मंदिर है उनका किसने बनवाया है ये जरूरी है। वैष्णव तो ये मैं छांट करके आपको दे दूंगा, 3-3 4-4 लाइन का मुश्किल से होगा, ठीक है। तो जो दूंगा वो आप लोग पढ़ लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, सब कुछ नहीं पढ़ा जाता है, छांट छांट के पढ़िए। और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़िए। कोई टॉपिक मैं छोड़ दूं बीच में, आप समझ लीजिए कि वो ज्यादा जरूरत की चीज नहीं है। जो ज्यादा जरूरत की चीज है पहले उसको कंप्लीट कीजिए। आप कोई भी सेट लगाएंगे तो आप 60 नंबर ले आने लायक जब हो जाएंगे, तब जो छूटा हुआ चीज है उसको पढ़ लीजिए, 70 पार कर लीजिएगा। और जो मैं टॉपिक छोड़ दे रहा हूं ना, उसको छोड़ के भी यदि आप कंप्लीट करते हैं ना, तो आप प्री का कोई भी अच्छा सेट लगाएंगे, डुटेरिया ये सब का, उस सब में 70 आप पार कर जाएंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। चलिए देखिए, तो आज आपका है कुषाण वंश, शक वंश और ब्राह्मण साम्राज्य, चेदी वंश, और उसके बाद है आपका भारत के यवन राज्य, ठीक है। तो यवन राज्य में आप देखेंगे पहले हिंद यूनानी आते हैं। पहली बार सोने का सिक्का भी जारी करने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है ना। पहली बार सबसे शुद्ध सोना कुषाण वंश के कनिष्क ने किया था, है ना। ये सब आप सभी लोगों को इसका तथ्य इसमें दिया होगा कि कुषाण के ही काल में, मतलब कनिष्क के ही काल में, आपके कश्मीर के कुंडल वन में जाकर के वो बहुत संगति हुई थी चतुर्थ वाली। तो ये सभी सवाल आपको पढ़ना है। किस वर्ष में कौन सा संवत चलाया गया, आज का एक अलग से होमवर्क लिख लीजिए। आपको कैलेंडर के बारे में पढ़ के आना है, शक संवत, गुप्त संवत, ये सब ये परीक्षा में आता है, बहुत बार पूछा गया है। तो शक संवत की शुरुआत तो कनिष्क ने की थी, लेकिन जो गुप्त संवत है उसके बाद में ये सब किस किस ने स्टार्ट किया था, ये सब आपको देखना है। चलिए अगला देखें यहाँ पे, भारत की नदियों का प्रवाह तंत्र। अभी याद रखिए, आज जो टेस्ट होगा वो सिर्फ उत्तर भारत की नदियों से ही सवाल होगा, क्योंकि एक बार में वो बहुत बड़ा टॉपिक और मैं छोड़ नहीं सकता उसको, जल्दी जल्दी में करा के खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोच भी नहीं सकते कितना जरूरी है वो। 2 गो सवाल, प्री हो चाहे मेंस हो, 2 गो सवाल एकदम गारंटीड इस चैप्टर से है। याद रखिएगा, 2 गो सवाल 100% आएगा। या तो सहायक नदी दे देगा, या नदी पर बने बांध दे देगा, या कुछ भी देगा लेकिन नदी से दे देगा, समझे। कहां से निकलती है ये दे देगा। तो बहुत कुछ है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी बनाती है, किसका डेल्टा सबसे बड़ा है, ये सब आपको पढ़ना है। कहां कहां पे गंगा की कौन सी 2 धाराएं मिलती हैं, तो कहां पे पिंडार नदी मिलने के बाद कर्ण जो प्रयाग है वो कहां पे है, विष्णु प्रयाग के पास कौन कौन सी मिलती है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है, ये उसमें है। तो उत्तर भारत की नदी यदि आप पढ़ लिए पूरा तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा पढ़िए। जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में रहिएगा ना,
मेरिट नहीं बनेगा। मेंस निकल सकता है जल्दी जल्दी में, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा, ये याद रखिएगा। फेल होने से बढ़िया है। टॉपिक देखिए, यहाँ पे आपको मार्च का पढ़ लेना है, या आपका एडुटेरिया का करंट अफेयर्स है, ये सब आपको अपने से करना है। आज से टेस्ट में आपको करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन 5-6 गो दिखेगा, और वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऐसा है जिसका सीधा सीधा संबंध आपके परीक्षा से होगा। मतलब यदि 30 को करंट अफेयर्स आएगा तो मैं जो आपको करंट अफेयर्स दूंगा, ये गारंटी लिख लीजिए कि 18 को करंट अफेयर्स वहां से लड़ने का पूरा पूरा चांस है। अरे 18 को नहीं भी तो 15 को जरूर लड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा, और भारतीय संविधान सभा आज आपको पढ़ना है। कल संवैधानिक इतिहास आपने पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं। आज ये पढ़ना है, ये भी काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं दूसरा इसमें टॉपिक नहीं दे रहा हूं। तो देखिए, मैं जानबूझ के ऐड कर रहा हूं, धीरे धीरे सबका एक एक चैप्टर ही दूंगा, लेकिन 3-4 गो सब्जेक्ट का दूंगा एक साथ में, जिससे आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। और कम से कम आधा भी कंप्लीट कर लेंगे ना तो आप सेट लगाने लग जाएंगे। तो जब सेट लगाने लग जाएंगे, वो भी किसका सेट, सब सेट में तो अलग अलग क्वेश्चन रहता है, समझे। तो जब मैं आपको यहाँ पे 50-50 का सवाल का सेट दे दूंगा आपको, मतलब ऐसे ही, तो आप उसको लगाइएगा और उसके बाद देखिएगा अपना परफॉर्मेंस, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप मोटिवेट होंगे और पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे सब सब्जेक्ट, अब की बार साइंस को भी जोड़ूंगा इसमें, अब की बार साइंस को भी जोड़ूंगा, और साइंस का डिस्कशन आप देखेंगे तो एकदम दिमाग हिल जाएगा आपका, मैं आपको कह रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए। आज का टॉपिक बस यही था। आप सभी अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए, बताते रहिए, मेहनत बहुत लगती है। आप सभी देख रहे होंगे, मेरा डिस्कशन का वीडियो देख सकते हैं, 2 टॉपिक का डिस्कशन हो चुका है और लाइव पड़ा हुआ होगा, आप देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली शाम को टेस्ट लगाइए, ठीक है। लगभग 150-200 बच्चे टेस्ट देते हैं डेली, 200 से ज्यादा देते हैं, समझे। और आप सभी लोगों के लिए चैनल रामबाण साबित नहीं हुआ तो फिर आप लोग मेरे से बात कीजिएगा, एकदम पक्का होगा। तब तक मैं चलता हूं, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।